चारों युगों में प्रताप रहा है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। और जहाँ भी कोई भजन कीर्तन भागवत कथा राम कथा होती है, कोई ध्यान से सुने या न सुने, लेकिन बालाजी महाराज किसी न किसी रूप में आकर उस जगह जरूर विराजमान होते हैं। एक बार कह दीजिए बालाजी महाराज की जय। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। जहां भी प्रभु की महिमा गाई जा रही हो, वहां बालाजी महाराज अवश्य विराजमान होते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। भगवान राम जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण जी को हमेशा मन में बसा के रखते हैं। तो एक बार बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए जो मानते हैं कि हनुमान जी महाराज आज भी इस सभा में आएंगे। और मेरा दावा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस बात को कि बालाजी महाराज आप सभी को दर्शन देने के लिए आएंगे, क्योंकि गणेश जी महाराज तो दर्शन देने आ ही गए थे आपके पास। कह दीजिए सच्चे दरबार की। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कह दीजिए बालाजी महाराज की जय हो। और दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। अरे दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। अब सुनिए हनुमान जी महाराज का कारनामा नंबर 1। तुम 7 समंदर पार गए और फिर लंका में कूद गए। हनुमान जी महाराज गए थे सीता मैया का पता लगाने। तुम 7 समंदर पार गए और फिर लंका में कूद गए। जी हाँ। फिर क्या किया उन्होंने लंका में जाकर? अब परीक्षा की घड़ी आपकी है। लंका में जाके क्या क्या किया था? ये बेटा क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या किया था हनुमान जी ने लंका में जाकर? ये करिए लंका में जाके गोलगप्पे खाए थे, गोलगप्पे। इधर से किसी को बताए? पीछे आना ही बेकार है। इधर जाता हूँ अपने डिपार्टमेंट में। फ्रेंड तो नहीं आएगा? कहाँ गए विशाल भाई?
जी क्या क्या किया था हनुमान जी ने? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, अच्छा उन्हें का मालूम है बेका आते वहां पे। बात तो तुम सही कह रहे हो, उनसे तो मैं हाथ जोड़ लूंगा। जी क्या क्या किया था? चलिए कोई मत बताइए, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताने की पैसे ले रहा हूँ यहाँ। सही बात है पाठक जी। उन्होंने लंका जलाई, सीता मैया का पता लगाया, और क्या क्या किया? अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण के पुत्र का भी वध कर दिया। इससे रावण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक चीज से रावण बहुत डरता था। राम जी की सेना में अगर किसी से डर लगता था रावण को, तो वो किससे? हनुमान जी से। अच्छा। और हनुमान जी से तो कम, लेकिन उनकी पूंछ से ज्यादा लगता था। कब क्या कारनामा करते? तो जो सबसे गजब का कारनामा किया हनुमान जी ने, वो क्या? रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हनुमान जी महाराज की जय हो। कारनामा नंबर 2, सिया राम तुम्हारे दिल में है, तुम भक्तों के दिल में रहते हो। सिया राम सिया राम तुम्हारे दिल में है। राम जी और सीता मैया हनुमान जी के सीने में निवास करते हैं। किसी ने पूछ लिया कैसे माने इस बात को, तो प्रमाण मिला क्या? प्रमाण यह मिला कि एक बार की बात, जब लंका विजय करके सीता मैया को वापस लेके राम जी अयोध्या में आए, और जब अयोध्या में आ गए तो सभी को उपहार दिए जा रहे थे। उन सभी के साथ पुष्पक विमान में बैठ के विभीषण भी आया था। सभी को उपहार दिए जा रहे थे। सीता मैया ने सोचा कि हमारा सबसे पहला पोस्टमैन हमें राम जी की डाक लेके पहुंचाने गया था, अर्थात सबसे पहली सूचना। और ये 101 रुपए की अरदास हमारे बड़े भाई आदरणीय, अब नाम बता के नहीं गए हैं, जो भी नाम हो बाबा सबके नाम जानता है, सबके नाम जानता है। तो क्या हुआ? हनुमान जी महाराज एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। सीता मैया सोचने लगी कि हमारा पहला पोस्टमैन, हमारी प्रथम सूचना देने वाला राम जी को, और राम जी की सूचना हमें देने वाला हनुमान, किसी को कुछ नहीं मिल पाया। अपने गले से मणियों का हार उतारा और हनुमान जी महाराज को दे दिया। जब हनुमान जी महाराज को हार दिया तो उन्होंने क्या किया? पहले तो उस हार को तोड़ा, और तोड़ने के बाद मणियों के अंदर कुछ ढूंढने लगे। मणियों के अंदर कुछ ढूंढने लगे, और जब कुछ नहीं मिला तो उन मणियों को एक कोने में इकट्ठा कर दिया। अब विभीषण भी बैठा था, वो इस ताक में बैठा था कि मैं अब ताना मारूं हनुमान जी को। हनुमान जी महाराज से कहने लगा कि एक तरफ तो तुम सीता को अपनी माँ कहते हो, और उस माँ का तुमने अपमान कर दिया, उनका दिया हुआ उपहार तुमने कूड़ा बना दिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे विभीषण, हनुमान जी महाराज कहने लगे विभीषण,
जरा दायरे में रह के बात करिए। आप जानते नहीं हैं कि मैं वो चीज कोई पसंद नहीं करता जिसमें हमारे राम जी नहीं होते, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक बार बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए और जोरदार जयकार लगाइए, जय श्री राम। आवाज नहीं आई, जोरदार लगाइए, जय श्री राम। और विभीषण, अगर तू देखना चाहता है कि मैं माँ और राम जी को पिता किस प्रकार मानता हूँ, उन्होंने क्या किया? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो जो पूछ रहे थे कि हम कैसे माने आपके सीने में श्री राम जी और सीता मैया हैं, हनुमान जी ने क्या किया? सीना चीर दिखाना क्या कहना, चीर दिखाना क्या कहना। सीना चीर दिया। अब उठाइए बिल्कुल सीधे हाथ। जो जानते हैं हनुमान जी के सीने में सीताराम जी हैं, और जो हनुमान जी को मान लेंगे, हनुमान जी को मना लेंगे, तो उनके साथ साथ राम जी का और सीता मैया का भी पूजन हो जाएगा। बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए और यही कहेंगे क्या? अरे दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। हनुमान बली का क्या कहना, बजरंगबली का क्या कहना। हनुमान बली का क्या कहना, हनुमानबली का क्या कहना। हनुमान बली का क्या कहना। कह दीजिए बालाजी महाराज की जय।